Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 1 of unit 2 solutions. In this lecture we will discuss about introduction only the solution. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज के फर्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन में हम आपको सिखाने वाले हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम आपको कुछ डेफिनेशन सिखाएंगे जिससे हमें टॉपिक को आगे समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट डेफिनेशन समझते हैं, आखिर ये सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो चलिए नोट इट। Solution: when two or more than two not reacting chemical substances are mixed together forming a homogeneous mixture the mixture is called solution। ये सिंपल सी डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। When two or more than two not reacting chemical substances are mixed together forming a homogeneous mixture, the mixture is called solution। सिंपल सी बात है, अगर मैं हिंदी में अगर आपको इसको समझाऊं तो इसका मतलब ये है, जब दो या दो से अधिक कोई रासायनिक पदार्थ आपस में मिक्स हो करके जब एक होमोजीनियस यानी यूनिफॉर्मली मिक्सचर बनाए तो उसी मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन पढ़ना बहुत कंपलसरी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में, नंबर 2। बाइनरी solution when the
when the solution is composed of only two chemical substances, it is termed as binary solution। एक बार इसको और सुन लीजिएगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं इसको। When the solution is composed of only two chemical substances, it is termed as binary solution। इसका सिंपल सा मतलब है जब कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ऐसे हम सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो उन्हें भी हम टर्म्ड एज टर्नरी, अगर 4 कंपोनेंट से बना है तो उसे हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो सिंपल सी बाइनरी डेफिनेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप याद रख सकते हो। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सिंपल सी ये बात है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन को समझते हैं। अगली डेफिनेशन में हमारा आ जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आखिर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, इसे भी हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो अब पढ़ लेते हैं हम सॉल्यूट की डेफिनेशन। तो देखिए, सॉल्यूट generally the component present in lesser amount than the other component in solution is called solute। सिंपल सी ये डेफिनेशन है सॉल्यूट की। अब हम देखते हैं ये सॉल्वेंट क्या है। इसको मैं एक बार और पढ़ के बता दूं, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन द अदर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी आपके पास जो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा मात्रा में होता है, तो कम अमाउंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली the component present in greater amount than the other component
in solution is called solvent। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन में सिंपल सी बात याद रखना है, जो कम मात्रा में कोई सब्सटेंस है या कंपोनेंट है तो उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में है उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन को। डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसे जान लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें ये तो पक्का है, आपको मालूम हो गया होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के हमारा एक मिक्सचर सॉल्यूशन बनता है, और इसमें इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे कहेंगे, तो इसे अपन लिख लेते हैं। अ सॉल्यूशन in which relatively a small amount of solute dissolved in large amount of solvent it is termed as dilute solution। ये सिंपल सी डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन को। लास्ट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन in which relatively a large amount of solute is present in solution is called concentrated solution। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। इनको हमें सबसे पहले तैयार करना है सॉल्यूशन की, उसके बाद इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक बार इनको ध्यान से आपको पढ़ना है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद कीजिए। सेकंड नंबर पर है बाइनरी सॉल्यूशन, उसके बाद आपको याद करना है सॉल्यूट, उसके बाद सॉल्वेंट, आफ्टर दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस सिंपल सी डेफिनेशंस को हमें सबसे पहले टारगेट करना है। ये हमारी एनसीईआरटी की 2.1 हेडिंग में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिए हैं। उसके पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है बुक के अंदर, और उसमें ये डेफिनेशंस हमें पहले समझना है। उसके बाद हम नेक्स्ट
लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको पढ़ाने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक इन डेफिनेशंस को याद करिए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।